डिस्कस करेंगे अबाउट द हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स, व्हाई डू वी फॉल इज, ओके। और हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एक डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से डिजीज जो हैं, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिजीज पढ़ेंगे हम लोग, और ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ओके। तो जो ह्यूमन हेल्थ के बारे में कहा गया, इसमें आप समझेंगे व्हाट इज द हेल्थ, व्हाट इज द डिजीज, इसको डिफाइन करना है। बड़ा एक बहुत ही थिंकेबल मैटर्स, बहुत ही थिंकेबल मैटर्स हैं कि जो है आप हेल्थ के बारे में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हेल्थ को आप डिफाइन करेंगे, ये बहुत थिंकेबल मैटर्स। क्लियर? चलिए, व्हाट इज द हेल्थ, हेल्थ के बारे में हम लोग सोचेंगे कि हेल्थ किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार जो हेल्थ को डिफाइन किया गया, तो WHO, W से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि हेल्थ किसे कहेंगे, तो कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल एंड द एब्सेंस ऑफ, अगर फिजिकली डेवलप्ड हो, फिजिकली फिटनेस हो, तभी हेल्थ कहेंगे। अब फिजिकली फिटनेस में शारीरिक रूप से बेचारा अगर किसी प्रकार से उसको शरीर में, उसके बॉडी में किसी प्रकार का बॉडी में उसको कष्ट है, बॉडी में उसको जो है किसी प्रकार का डिजीज है, तो हम उसको फिजिकल फिटनेस नहीं मानेंगे। बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो फिजिकल फिटनेस हम लोग नहीं मानेंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तभी आपका फिजिकल डेवलपमेंट रहता है, नहीं तो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं रहेगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट करेंगे इस प्रकार से हम लोग। मेंटल डेवलपमेंट, और बहुत सारे लोग फिजिकल डेवलपमेंट नहीं करते। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हम लोग बचपन में खूब खेलते कूदते हैं तो बॉडी मेंटेन रहता है, बॉडी जो है आपका लीन एंड थिन जो है, आपका बॉडी एक स्लिम बॉडी रहता है। लेकिन बाद में जैसे ही जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट पर हम लोग ध्यान नहीं देते, अटेंशन नहीं करते फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। उसमें क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट में आपका जो है फूड मटेरियल्स क्या खा रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपका एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, क्या नहीं लॉस्ट हो रहा है, इस सब पर ध्यान देना पड़ता है। तब जाके फिजिकल डेवलपमेंट, कोई ज्यादा मोटा हो गया, ओबेसिटी ज्यादा हो गया, कोई ज्यादा पतला हो गया, तो इसको भी फिजिकल फिटनेस माना जाएगा? फिजिकल फिटनेस, ज्यादा मोटापा भी फिजिकल फिटनेस नहीं माना जाएगा। ओबेसिटी खुद ही डिजीज है, मोटापा खुद ही डिजीज है। नहीं, इस प्रकार से लोग समझ नहीं पाते हैं और जो है गॉड पर ब्लेम करते हैं कि नहीं, कि हमारा जो है गॉड इस प्रकार से, खुद अपने खुद जिम्मेदार होता है। दूसरा, आइए फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने सोचा। मेंटल, देखिए अब इसी से कंपेयर करना है कि भाई फिजिकल कंपेयर करना है कि किसका फिटनेस है या नहीं, उसको हेल्थ कहें या नहीं कहें। क्लियर? दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ने लिखने से क्या होता है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, उसमें हम लोग को थिंकिंग करना पड़ता है, जिससे ब्रेन एनालाइज करता है, ब्रेन इंटरप्रीट करता है सब मैटर, नहीं तब जाकर मेंटल डेवलपमेंट होता है। जैसे आपको जो है प्लांटेशन के बारे में, पौधा लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, आप इंटरप्रीट कर रहे हैं। अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो वाटर सेविंग कैसे करनी है, वाटर कैसे कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, अपने माइंड को थिंकिंग करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का फोटो मॉडल बनाते हैं, आप थिंकिंग करके बनाते हैं। आज हम लोग रिसर्च करते हैं साइंस में, तो रिसर्च करते हैं साइंस में, तो क्या इसका हम लोग मेंटल डेवलपमेंट करने में इसका जो है उपयोग, तो हम लोग मेंटल डेवलपमेंट करते हैं। फिर बाद में जाकर हम लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर भी मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो जोड़ना, खरीदना, जिसका मेंटल डेवलपमेंट सही है वो जल्दी कर जाता है। मेंटल डेवलपमेंट में पॉजिटिव व्यू होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव व्यू, तो हमारे हमारे मन में दो बातें चलती हैं,
एक निगेटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव। तो दोनों को सोचना है और तब जाकर जो है पॉजिटिव थिंकिंग आपके जो है एराइज होगा, मेंटल फिटनेस होगा। नहीं तो निगेटिव थिंकिंग सोचेंगे सिर्फ तो आपका फिटनेस नहीं हो पाएगा। ओके, जब फिजिकल डेवलपमेंट करना है, मेंटल डेवलपमेंट करना है, तो मेंटल डेवलपमेंट में आपको सोचना है कि आपके पास निगेटिव थिंकिंग ना हो। निगेटिव थिंकिंग आपको कहाँ पर सोचेंगे, तो सामाजिक रूप में सोचेंगे, सोसाइटी में सोचेंगे कि भाई ये जो मेरे लिए फायदा कर रहा है, ये दूसरे को हानि कर रहा है कि नहीं, हार्म पहुंचा रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे मेंटल डेवलपमेंट पॉजिटिव नहीं हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है सोशल वेलबींग। आप समाज में पॉजिटिव थिंकिंग से रह रहे हैं कि नहीं, ये आपका सोशल डेवलपमेंट को बता रहा है कि सोशल डेवलपमेंट सही है कि नहीं। अगर समाज में आप सही से नहीं रह रहे हैं, आपका जो है व्यू सही नहीं है, आपकी थिंकिंग सही नहीं है, इसका मतलब आप जो है वेलबींग नहीं है, सोशल वेलबींग नहीं है, तो हेल्दी नहीं कहा जाएगा। आपको हेल्दी नहीं माना जाएगा, आपको माइनिया से ग्रसित, पागलपन से ग्रसित माना जाएगा, आपको हेल्थ नहीं कहा जाएगा। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट होना जरूरी है। देखिए, अब हेल्थ की परिभाषा डब्ल्यूएचओ ने दिया, कंप्लीट स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग एंड द एब्सेंस ऑफ द डिजीज कॉल्ड एज द हेल्थ। अकॉर्डिंग टू मी, देखिए किसी भी मनुष्य को मनुष्य तब बनेगा जब 3 डेवलपमेंट होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट से क्या होता है कि जब हम गॉड के पास बैठते हैं, वो ईश्वर हो, अल्लाह ताला हो, सब एक ही होते हैं, सब जो है लोग बांट चुके हैं, ऐसा कभी भी थिंक ना रखिएगा। वो मेरे लिए भी गॉड है, आपके लिए भी अल्लाह ताला है, आपके लिए भी ईश्वर है, ऐसा कभी नहीं। तो मोरल डेवलपमेंट में हम लोग बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, तो हम लोग जब बैठते हैं आंख बंद करके, तो जितनी भी बुराइयां आती हैं, निगेटिव थिंकिंग आती हैं, वो सामने प्रकट और उसको हमको दूर करना है। नहीं तो हम लोग गॉड से प्रे करते हैं कि भाई अच्छे कर्म कराएं। तो ये मोरल डेवलपमेंट धीरे धीरे मोरल डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग में बदलता है, तभी कोई मनुष्य मनुष्य बन सकता है। नहीं तो जो है आजकल की दुनिया में मनुष्य मनुष्य का दुश्मन होते जा रहा है। तो इसको हम लोग हेल्दी नहीं कहेंगे, माइनिया से ग्रसित कहेंगे। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो रहा है, इसका मतलब माइनिया से ग्रसित है। आइए, तो हेल्थ के बारे में टॉपिक था। डिजीज, आप डिजीज के बारे में सुने होंगे कि व्हाट इज द डिजीज। तो देखिए, जो फिजिकल डिस्टरबेंस है तो कॉल्ड व्हाट इज द डिजीज, मेंटल डिस्टरबेंस है दैट इज द डिजीज। नहीं, एनी डिस्टरबेंस ऑफ फिजिकल एंड फंक्शन ऑफ बॉडी may be regarded as a disease. Physically and functionally is not well-being called as the, ये उसी को हम लोग डिजीज कहेंगे। फिजिकली एंड जो है फंक्शनली, फिजियोलॉजिकली इज नॉट वेलबींग कॉल्ड एज द डिजीज। क्लियर। तो फिजिकली में कोई डेवलपमेंट नहीं, फिजिकल फिटनेस नहीं होगा, मेंटल फिटनेस नहीं होगा, बॉडी का फिजियोलॉजी खराब हो गया है, तो डेट इज द डिजीज। उससे आपके जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, ये फिजियोलॉजी में भी जो है आपको जो है एक्सेस कहीं हो जाता है, तो कहीं जो है सब नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, कहीं बढ़ जाता है, तो डिजीज ही कॉज करते हैं। देखिए, डिजीज 2 प्रकार के, आप लोग को याद रखना, डिजीज 2 प्रकार के। एक डिजीज जो होते हैं आपको बर्थ से ही मिलते हैं, जन्म से, द डिजीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम द बर्थ, तो इनियट डिजीज कहते हैं उसको। जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नहीं क्लेफ डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब जन्म से ही मिलते हैं। पहले जो है उठकटवा जो होता है ना, उठकटा जन्म से ही आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इनियट डिजीज बोलते हैं, और डेवलप करता है। तो ये डिजीज जन्म से ही मिलते हैं। एक्वायर्ड डिजीज, द डिजीज दैट आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, जो डिजीज जन्म के बाद विकसित करता है, डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, दैट इज द एक्वायर्ड डिजीज।
तो जब हम जन्म के बाद हमें विकसित करता है तो उसमें 2 प्रकार के डिजीज आते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शन लगा और इन्फेक्शन नहीं लगा तभी भी डिजीज आता है, इसके बारे में थिंकिंग करना है। भाई इन्फेक्शन से कौन कौन डिजीज होंगे, नॉन इन्फेक्शन से कौन कौन डिजीज होंगे, तो कम्युनिकेबल डिजीज बोला गया और नॉन कम्युनिकेबल नामे से है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेट कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। तो किससे फैल रहा है भाई, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में जा रहा है बाय द सम एजेंट्स कॉल्ड एज द कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए डिफाइन आप अपने से करना है, कोई जरूरी नहीं है बहुत दिन तक याद रखनी है बातों को, एक बार जान के ओ कम्युनिकेबल, कम्युनिकेट हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो कहां से कहां स्प्रेड होगा भाई, तो इन्फेक्शन से ही ना होगा, तो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन हो रहा है बाय द सम एजेंट्स, माइक्रोब्स, एयर, वाटर, सॉइल, इसके माध्यम से इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में ये डिजीज स्प्रेड हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रिंगवर्म, कंजक्टिवाइटिस, थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल रहा है, एड्स, हाँ, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी वायरस भी आजकल आ गया है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल रहा है। नहीं तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं किसी के बॉडी से, टच हो रहा है, जैसे उसको रिंग वर्म हुआ है, खुजली हुआ है, इचिंग हुआ है, तो उसके पस जो है आपके बॉडी में सट जाएंगे, आपको भी खुजली हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी के क्लोथ, किसी का हम लोग टॉवेल यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, बेचारे को रिंग वर्म हुआ है, उसका सोप यूज हुआ है, उस सोप में उसका पस लगा हुआ है और उस सोप से आप स्नान किए, उस टॉवेल से आप अपने शरीर को साफ किए उस टॉवेल से, तो क्या हुआ, उस टॉवेल का जो रिंग वर्म था, इन्फेक्शन था, आपके बॉडी में इन्फेक्टेड कर दिया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट कंटैक्ट। अगर टॉवेल से हो रहा है तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कंटैक्ट हो रहा है। अगर टच से हुआ तो डायरेक्ट कंटैक्ट हुआ, तो डायरेक्ट हो रहा है। थ्रू द वाटर, वाटर से अगर डिजीज फैल रहा है तो टाइफाइड डिजीज वाटर से बड़ी तेजी से फैलता है। थ्रू द एयर, एयर से अगर हो रहा है तो कोई कफिंग कर रहा है, कोई स्नीजिंग कर रहा है, जैसे कोरोना वायरस आजकल देखें, ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू, ये सब जो है होता है। थ्रू द फूड, फूड के इन्फेक्शन से, जैसे आप फूड में देखे होंगे कि फूड के इन्फेक्शन से कालरा होता है, हैजा, तो हैजा में क्या होता है, हैजा में आप देखिएगा, कालरा में देखिएगा कि बैक्टीरियल डिजीज है कालरा, जिसमें लूज मोशन भी होगा, वोमिटिंग भी होगा। अगर सिर्फ वोमिटिंग होगा तो हम लोग कालरा नहीं, हैजा नहीं है, दोनों होगा। मतलब माउथ से भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है और एनस से भी, एनस मल द्वार से भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसी को हम कालरा कहेंगे। दोनों होगा, फूड से हो रहा है, स्प्रेड थ्रू द वेक्टर। अब उसके बाद में अगर वेक्टर से हो रहा है तभी भी हम लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है, जो है माइक्रोब से। अब देखिए कुछ बैक्टीरियल डिजीज का भी नाम याद कर लीजिए, चलिए बैक्टीरियल का नाम याद करिए, टीबी बैक्टीरियल डिजीज, लेप्रोसी कुष्ठ रोग बैक्टीरियल डिजीज, डिप्थेरिया, टेटनस, टेटनस को याद कीजिए जो मिट्टी से होता है, ये सब टेटनस, टेटनस बैक्टीरियल डिजीज। अब देखिए whooping cough बैक्टीरियल डिजीज, सिफिलिस, गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज। देखें किस प्रकार से आपको बैक्टीरियल डिजीज याद करना है। उसी प्रकार से वायरल डिजीज, वायरल डिजीज याद कर लीजिए। चलिए वायरल डिजीज में याद करते हैं हम लोग पॉक्स डिजीज, जो एडवर्ड जेनर ने खोज किया था पॉक्स डिजीज को, याद है ना, उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा आप देखते हैं, एड्स वायरल डिजीज, पोलियो, खूब नाम सुने हैं पोलियो का, पोलियो 2 बूंद वायरल डिजीज पोलियो का। रेबीज, कुत्ता काटता है रेबीज वायरस, रेबीज वायरस जो कुत्ता काटता है, डॉग जो बाइटिंग कर देता है, तो रेबीज। मम्स, गलसोज,
जो काला पट्टी बांधा जाता है आपके चीक पर, काला पट्टी लगाई जाती है। मम्स, जिसमें पेरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स जो इन्फ्लामेशन कर जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये सब जो है आपको याद है। प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, मलेरिया प्रोटोजोअन डिजीज, काला जर प्रोटोजोअन डिजीज, जीआरडीएस प्रोटोजोअन डिजीज। उसी प्रकार से वर्म डिजीज, हाथी पांव, एलिफेंटिएसिस, खूब मोटा सा हो जाता है तो वर्म से होता है, क्रीमी से होता है। यही होते हैं आप लोग पेट में जो कि करते छोटा छोटा क्रीमी नहीं जो है तो उससे होता है वर्म डिजीज, हाथी पांव, एलिफेंटिएसिस, टीनियसिस, एस्कैरिएसिस, ये सब होता है। अब देखिए आइए दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल, जो स्प्रेड नहीं कर रहा है। इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन डू नॉट स्प्रेड। तो होता क्या है भाई, कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। जो हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फैट, ये सब के डेफिशिएंसी से भी डिजीज होते हैं। पढ़े हुए फिर बताते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, ये सबसे डिजीज कॉज होगा तो हम लोग कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आइए न्यूट्रिशन से देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन की कमी हो गई कावासी-ओरकर डिजीज हो जाता है। बच्चों में एकदम लीन एंड थीन होगा बच्चा, दुबला पतला, पैर एकदम हाथ के पतले दुबले पतले होंगे। उसी तरह से आप देखेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो मैरस्मस। अब मैरस्मस नहीं होता, अब मैरस्मस जो सूखा रोग होता है अब नहीं। देखिए आज हर कल, पहले गरीबी थी तो बहुत लोगों को खाने पीने में दिक्कत, अब हर किसी को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो मिल ही जा रहा है, सरकार भी इतना दे रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई आजकल तो दिख नहीं रहा है कवासी-ओरकर, आजकल तो नहीं दिख रहा है मैरस्मस सूखा रोग। आइए न्यूट्रिशन के बाद देखते हैं आपको हॉर्मोन्स की कमी का दिखा। हॉर्मोन्स, जैसे आपने हॉर्मोन्स देखा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ग्वाइटर, तो ग्वाइटर रोग भी, घेंघा रोग हिली एरिया में ज्यादा होता था। आजकल हम लोग आयोडाइज साल्ट यूज कर रहे हैं, आयोडीन वाला साल्ट हो रहा है। घेंघा रोग, तो ये भी बात समझनी है कि घेंघा रोग आजकल नहीं दिखने को उतना मिल रहा है। चलिए अब दिखाते हैं हॉर्मोन्स का दूसरा हॉर्मोन्स की कमी से। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा, बौनापन आ जाएगा, ड्वार्फिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी बौनापन हो जाता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिसकी कमी से डिजीज हो जाते हैं। आइए मिनरल्स की कमी से दिखाते हैं। आयरन की कमी, एनीमिया, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में देखते हैं, अगर मोटा हो गया प्रेग्नेंट लेडीज, पीला पीला दिख रहा है चेहरा, आयरन की कमी है, आयरन टैबलेट उसको दीजिए, आयरन की कमी है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है कमी से होते रहते हैं, मिनरल्स की कमी से, डेफिशिएंसी से, बहुत सारे डेफिशिएंसी से होते रहते हैं। तो चलिए आज यही तक हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग कल इसके बाद टॉपिक देखेंगे और कल पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। आज यही तक, ओके, दैट्स ऑल। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में डिजीज के बारे में, एक्यूट डिजीज, और उसके बारे में हम लोग